भारतीय इतिहास में कई सारे राजा हुए जिनका नाम सुनते ही हमारा सर गर्व से ऊंचा हो उठता है। लेकिन कई सारे गद्दार राजा भी हुए, जैसे राजा जयचंद। माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान से व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लेने के लिए राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से जा मिले थे। आइए K2 एक्सप्लेनर के साथ जानते हैं कि राजा जयचंद गद्दार थे या नहीं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अन्य राजाओं की मदद से ईस्वी सन 1191 में तायरीन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को करारी हार दी। मोहम्मद गौरी इस हार के बाद तिलमिला उठा। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान को राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो जाता है, लेकिन राजा जयचंद इस रिश्ते के संपूर्ण खिलाफ थे, जिस वजह से पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को भगाकर ले जाते हैं और उनसे विवाह कर लेते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की इस हरकत से चलते राजा जयचंद ने उनसे अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए और उनके खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। दोनों के बीच भयानक जंग छिड़ गई। ये दोनों कई बार युद्ध में आमने सामने आए। इन युद्धों में यकीनन सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि पृथ्वीराज से हार के बाद राजा जयचंद बदले की आग में झुलस रहा था। बदले की आग यहाँ तक भड़क गई कि जयचंद मोहम्मद गौरी के दरबार तक चला गया और पृथ्वीराज चौहान पर हमला करने का न्योता दिया। साथ ही उसने अपनी सेना को भी इस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए कह दिया और मोहम्मद गौरी और ज्यादा ताकतवर हो गया। जयचंद की बात मानकर मोहम्मद गौरी ने एक बार फिर भारत पर आक्रमण कर दिया। जब पृथ्वीराज चौहान को इस हमले का पता चला तो उन्होंने अन्य भारतीय राजाओं से मदद मांगी, लेकिन किसी भी भारतीय राजा ने उनकी मदद नहीं की। हालांकि पृथ्वीराज चौहान के पास 3 लाख सैनिकों की विशाल सेना थी। परिणाम स्वरूप 1192 में भारतीय सेनाएं तायरीन के मैदान में फिर भिड़ गईं, लेकिन भारतीय राजाओं की गद्दारी के कारण पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। भारत में पहली बार मुस्लिम शासन की नींव रखी गई और कुतुबुद्दीन अहमद को भारत का गवर्नर घोषित कर दिया गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद संतुष्ट जयचंद अब भारत का सबसे ताकतवर राजा बन चुका था। लेकिन जयचंद की खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई, क्योंकि खैबर के कारण मोहम्मद गौरी एक बार फिर भारत आ दमका और उसने कुतुबुद्दीन अहमद के साथ मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। उसका सामना करने के लिए राजा जयचंद ने खुद सेना का नेतृत्व किया। इस युद्ध में तीर लगने के कारण राजा जयचंद की मृत्यु हो गई और कन्नौज राज्य पर भी मुस्लिम सत्ता का स्थापन हो गया। कहानी से पता चलता है कि राजा जयचंद गद्दार थे। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।